देखिए, हमने सलाम किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब तुम्हें कोई सलाम करे तो उनके सलाम का बेहतर जवाब दो। अभी बिहार में इलेक्शन है कि इलेक्शन अच्छे तो अभी नेता लोग बहुत सलाम करेगा, वो रोक रोक कर सलाम करेगा। भैया सुने सुने भैया सलाम करें भैया, अरे ठीक ठीक है भैया, हाँ ठीक है जी। जीत जहाँ जीत गया फोन कीजिएगा, नहीं उठाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं इस पर ज्यादा कुछ तो बोल नहीं सकता, ये मुनासिब भी नहीं है। वोट आपका हक है और इसको सोच समझकर, बुझते पाछे ना, सोच समझकर देना होगा, ये आपका हक है। नहीं तो अच्छा एक बात याद रखना मेरे बच्चों नौजवानों, जिनका वोटर लिस्ट में नाम है, जिनका वोट है, अच्छा अभी ये मिलेगा है ना? माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे मौके पर आए, अल्हम्दुलिल्लाह। हो जाएगा भालो को पूछे जाम, हमारे प्रतिनिधि हैं, हमारे लीडर, बहुत बड़ी बात है भाई। भाई बहुत बड़ी बात है ये, हमारे लल्लू बाबू कि ऐसा मर्दे मुजाहिद है, मैं आपको बता नहीं सकता हूं। आप जब जहां जिस वक्त चाहिए इसको आवाज दिए, ये लब्बैक कहता हुआ हाजिर हो जाएगा। और एमएलए के प्रत्याशी इकरामुल हक साहब, देखिए, और हमको दिया गया है, हाँ समझ लीजिए। जो है ना बोला कि भैया मी इलेक्शन उठिया ही तो वोट देवा है। बोला तुम बेटा मी तो लंगड़ा आदमी, मी चलवा नहीं पाए, और वोट देवा 2 किलोमीटर दूर जावा है स्कूल छान से, तुम करने चलो मुख सवारी दे। बोला सवारी की नहीं वो, ये बूढ़ा मियाँ बोला कि बेटा हम लोग एक गधा खरीदे दे, गधा में बैठे वोट दे दो। नेता साहब गए बाजार, देखा गधा तो पूछा गधा वाले जो भाई कितनी कीमत है? बोला 10,000। यही बात कम करनी? बोला नहीं कम नहीं है, 10,000 टका। बोला नहीं 10,000 का गधा नहीं खरीदेंगे। घूम के आ गया, 500 रुपया उसको दिया कि भैया गधा बहुत महंगा है, 500 टका तेरा, वोट दिए दी। बोला लाठी सारा ऐसे ऐसे है। तो आदमी बोला कि गधा दाम कितना चाहिए? बोला 10,000। बोला अरे वाह, हमसे अच्छा गधे है। हमारी कीमत 500 रुपया। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए, मैं ऐसे ही क्या कहते हैं, पहले ही मैंने आपको कहा है कि आपका वोट बहुत कीमती है अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए आप जिसको भी दें सोच समझ कर डालें, ये आपका हक है, इसको दीजिए। और हमारे ये जो मुखिया साहब हैं लल्लू बाबू, और इनके घर पे मैं गया हूँ, कयाम किया हूँ, और क्या कहना है, ये तो ये है, इनकी जो अहलिया शरीके हयात है, अल्लाह अकबर कबीरा, इतनी पाक दामन औरत और इतनी मेहमान नवाज औरत है वो, कसम खुदा कि आप उसके दरवाजे पे पहुंच जाइए, बगैर खाना खिलाए चाय पिलाए आपको वो जाने नहीं देगी, चाहे वो जानती हो चाहे ना जानती हो। अल्लाह हमारी कौम के ऐसे ऐसे लीडरों को, नौजवानों को, मुजाहिदों को सलामत रखे, इनकी उम्र दराजी अता फरमाए। आमीन बोले।
ज्यादा देर हम बोलेंगे नहीं, गुफ्तगू मुख्तसर होगी, इसलिए कि हमारे शेख ने मुझे दावत दिया था 7 तारीख को। कै तारीख को दावत दिया? अरे बोलो ना भाई, 7 तारीख को दावत दिया, आज तकरीर करने दिया है 8 तारीख को। आज 8 से इसलिए कि इकरामुल बाबू का नाम जो है, इनका नाम ही इकराम है, नाम का जात पर असर होता है। मैं तो रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ करता हूँ, हाथ फैलाकर, या अल्लाह हमारे इकरामुल बाबू के हर जायज मकासिद में बरकत अता फरमा, और एखाने जेटे दुआ होवे कबूल होवे मकबूल होवे। आमी को छीना अल्लाह कुरान को छे, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। मेरा अल्लाह कहता है, मेरा बंदा तुम मुझसे मांगो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। इसमें कोई शक है? अल्लाह कबूल करेगा ना जी। दुआ कबूल करने वाली जात कौन है? अल्लाह की जात। खिलाने वाली जात कौन है? मेरा जीना मेरा जीना मेरा मरना है। देखिए ले लीजिए, मैंने पहले कहा था ना, ये मर्दे मुजाहिद इसलिए कि 1 लाख रुपए चंदा लेने वाला मैं हूं, मैं मौजूद हूं। पिछले साल लल्लू बाबू ने 1 लाख रुपए मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह पहला नाम इन्होंने लिखवाया, 1 लाख की गड्डी रखी। आज अल्हम्दुलिल्लाह देखिए, सबसे पहले 11,100 और 2 टेलर ईंटा, 2 गाड़ी ईंटा 11,100 रुपए। नारे तकबीर, माशाअल्लाह। अल्लाह इना तांटा कबूल करे नो, या अल्लाह इसकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, ओहदे में, इज्जत में, जिंदगी में अल्लाह बरकत अता फरमा दे। आमीन बोला था। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा रुकना मेरा चलना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा रुकना मेरा चलना इलाही तेरी खातिर हो। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। मजा मसाजिद में, मजालिस में, तू ही तू हो मेरे दिल में। मसाजिद में, मजालिस में, तू ही तू हो मेरे दिल में। मेरा रोना मेरा हंसना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा रोना मेरा हंसना इलाही तेरी खातिर हो। और ये जो हमद बारी ताला का शार है, हम अपने प्रतिनिधि एमएलए जनाब इकरामुल हक साहब लल्लू बाबू की तरफ से मैं सुना रहा हूं। मेरा मुश्किल कुशा तू है, मेरा हाजत रवा तू है, मेरा मुश्किल कुशा तू है, मेरा हाजत रवा तू है। जफा कर दे वफा करना, जफा करना वफा करना इलाही तेरी खातिर हो,
मेरा रुकना, मेरा रुकना, मेरा चलना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा रोना, मेरा हंसना इलाही तेरी खातिर हो। आमीन बोला था अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। हम अपने लल्लू बाबू से कहेंगे, लल्लू बाबू आप यहाँ पर आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे एमएलए साहब ने ताउन किया है अल्हम्दुलिल्लाह, आपके तरफ से भी कुछ इशारा हो जाता है, मदरसा है अल्हम्दुलिल्लाह। आते लीजिए 5100 नारे तकबीर अल्हम्दुलिल्लाह। मुखिया लल्लू साहब अल्हम्दुलिल्लाह 5100 रुपए 5000। मैंने पहले कहा था ना बहुत बड़ा सखी है। देखो एक बात याद रखना, एक बात याद रखना मुसलमानों, पूरे कुरान में 30 पारे हैं, 30 पारे के अंदर में 82 जगह 82 जगह अल्लाह ने कहा है माल खर्च करो, माल खर्च करो, माल खर्च करो। তোমাকে আমি পয়সা দিয়েছি, টাকা দিয়েছি, সোনা দিয়েছি, চাंदी দিয়েছি, তুমি খরচা করো, तुम खर्च करोगे हम तुम्हें देते रहेंगे, अगर तुम रोक लोगे हम भी रोक लेंगे। अल्लाह कह रहा खर्चा करो। ये देखिए कैसे देखिए, नहीं आप लोग देखिए, एक से सुना है तेरे देने से मौला तेरा तो कुछ ना बिगड़ेगा। अल्लाह को कुछ बिगड़ेगा? बोलो भाई बिगड़ेगा? तेरे देने से मौला तेरा तो कुछ ना बिगड़ेगा, मगर बन जाएगा मेरा इलाही दरगुजर कर दे, मगर बन जाएगा मेरा इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे, गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा इलाही दर गुजर कर दे। आमीन। हाँ एकदम, इसलिए कि और जगह जाना है हमारे प्रतिनिधि साहब को। एक मर्तबा दोनों हाथ उठा के नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे तकबीर अल्हम्दुलिल्लाह। बस भालो करे कोशिश जाना अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये कह रहा था वो मैंने जो नज़म आपको सुनाई अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमदबारी ताला के अशार थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुन अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बच्चों नौजवानों एक बात याद रखो, एक बात याद रखना, हराम से बचना। ये पैगाम लेकर जाओ, हराम से बचना, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया और कुर्बान जाओ कि हराम में पलने वाला खून जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघ पाएगा। हराम 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 से बचना, हलाल कमाना, हलाल खाना, बच्चों को भी हलाल खिलाना, बीवी को भी हलाल खिलाना। और सुनो मेरे बच्चों, 100 रुपए कमाना, हलाल कमाना, 1000 हराम की जरूरत नहीं है। इसलिए कि मुसलमान 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 हलाल कमाता है, हलाल खाता है। मुसलमानों के लिए हराम गिज़ा नहीं है, मुसलमान हराम के करीब नहीं जाएगा। ऐसी जिंदगी गुजारो जिससे अल्लाह भी खुश हो जाए, दुनिया भी गुजर जाए, आखिरत भी संवर जाए। इंशाअल्लाह अमल करबे। अरे बोलो अमल करेंगे। हराम, अच्छा देखिएगा ये बात भी सुनो, अभी समझ ना
अगर किसी ने मान के कितना देते आपको दे दो, तुमने ले लिया, ये हलाल है? अरे बोलो भाई हलाल है? ये रिश्वत है, ये रिश्वत है, जायज नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मान गए, यही तो आप हमको दिए पहले का। अरे हमने समझते हैं कह दिया ना ना सोचने वाली बात। कोई भी मेरे बच्चों एक बात याद रखना, अल्हम्दुलिल्लाह एक बात याद रखना, 1500 से 2000, 5000, 10,000, 50,000 से तुम अमीर नहीं हो सकते। और एक बात ज़हन में बैठा दो मेरे बच्चों, हराम 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 कमाने वाला कभी खुशहाल ना रहा है ना रहेगा। कसम खुदा के अगर वो रुपयों की, अगर नोटों की गड्डी पे भी सोए, उससे मीठी नींद आ नहीं सकती, मीठी नींद नहीं आ सकती। कुर्बान जाओ, उससे मीठी नींद नहीं आ सकती है। और हलाल तो हलाल है, कुर्बान जाओ। इसलिए मेरे बच्चों, अच्छा एक चीज और भी सुन लो, ये तो मैंने इशारतन मैंने आपको बता दिया, ये रिश्वत है, रिश्वत लेना भी हराम है। घूस, जिसको घूस बोलते हैं, ये घूस लेना भी हराम है, रिश्वत लेना भी हराम है, सूद खाना भी हराम है, सूद का लेना भी हराम है। सूद का गवाह बनने वाला, उसको भी जो कमीशन मिलेगा वो सूद में शुमार होगा। ए बाबू, ए बाबू काहे खड़ा है, बैठो ना, ए रे हल्का हो। एक जगह जलसा हो रहा, एक नौजवान खड़ा हुआ, हम बोले क्या हुआ? बोला है बैठ गया। 10 मिनट बाद फिर खड़ा हुआ, हमने कहा परेशान हो, बहुत जोर से लग गया, हमको नौजवान हो, थोड़ी देर बर्दाश्त करो, बैठो। बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकलीफ खत्म हो गई, बैठा हुआ था, नजर पड़ी तो हम कह गए बेटा जा। बोला नहीं जाऊँ। हमने कहा कहा नहीं जाएगा? बोले क्या करने जाएगा? जो करने जा रहे थे हम यही हो गया, जाने की जरूरत नहीं, तकलीफ की हम करनी ভালো করে বসো, বেশি দেরি আমার বক্তব্য হবে না। আলহামদুলিল্লাহ সুবহান আলহামদুলিল্লাহ, 1 ঘন্টার মধ্যে বক্তব্যটা শেষ হয়ে যাবে। তো हम ये कह रहे थे मेरे बच्चों, सूद से बचो, रिश्वत से बचो, और सुनो, घूसखोरी से बचो, अपने दामन को पाक रखो। अल्लाहु अकबर कबीरा। हलाल कमाओ, हलाल खाओ, खुद भी खाओ, बीवी को भी खिलाओ, खुद हलाल कमाओ, बच्चे को भी खिलाओ, ताकि वही बच्चा तुम्हारा फरमाबरदार बन जाए, वही बच्चा तुम्हारा आलिम दीन बने, वही बच्चा तुम्हारा हाफिज कुरान बने, वही बच्चा तुम्हारा डॉक्टर बने, वही बच्चा तुम्हारा प्रोफेसर बने, वही बच्चा तुम्हारा इंजीनियर बने, वही बच्चा तुम्हारा साइंसदान बने। मैं दुआ करता हूँ कि इंशाअल्लाह जब तुम मर जाओगे, वही बच्चा तुम्हारे लिए दुआ करेगा, सदका जारिया बनेगा। इसलिए अच्छा, और इधर जहेज है कि नहीं हमको मालूम नहीं, जहेज मिलता है इधर? अरे शादी इधर होती है कि नहीं? अच्छा अच्छा अच्छा, देखा जहेज जहेज चलो, अरे जहेज खूब चलो ना, थपाची गाड़ी। सुनो, ये भी सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 निकाह किया। कितने निकाह किया? अरे कितना निकाह किया बोलो ना? 11 कुर्बान जाओ, कोई सबूत है किसी के पास जहेज का? अल्लाह को समझ। तमाम सहाबा इकराम ने निकाह किया, कहीं पर कोई सबूत दिखा दो, नहीं मिलेगा। तबा ताबईन ने। और कुर्बान जाओ, उन हस्तियों को छोड़ो, हमारे जो शेख हैं, हमारे जो आलिम हैं, हमारे जो हाफिज हैं, बताओ इन लोगों ने निकाह किया हो, आपने कभी देखा हो कि वो जहेज लिया है? बच्चा से मुस्कुरा रहा है, वो लिया नहीं होगा, दिया है। नहीं, मांगे नहीं होंगे वो, अब लड़की वाला दे तो क्या करेगा? लेकिन सुनो, कोई अगर अपनी मर्जी से बेटी वाला दे भी तो मत लो,
मत लो मेरे बच्चों, बचो। तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें मालूम नहीं है, ये लड़की वाले से तुमने जो 3 लाख रुपए जहेज लिया है और कुर्बान जाओ गाड़ी कहकर कि गाड़ी की कीमत, और कुर्बान जाइए। पहले तो होंडा, अभी होंडा की गाड़ी कहाँ चलती है, अब तो थपाची है, बुलेट। इसको भी छोड़िए, अभी तो 4 व्हीलर, क्या 4 व्हीलर इधर चलते नहीं? पापा जी, हाँ, अब वो जमाना 4 व्हीलर का आ जाएगा इंशाल्लाह, चिंता मत करो। लेकिन बच्चों मेरे बच्चों, हाँ बच्चों मेरे बच्चों, बच्चों मेरे बच्चों, मांग कर जहेज मत लेना। उस बेटी वाले से कभी पूछो, जो तुम्हारा ससुर होने वाला ससुर है, उससे जाकर पूछो कि अब्बा आपने मुझे 3 लाख रुपए दिया, ये पैसा आप कहां से लाए? उसका दर्द को समझो। वो गरीब कहता है कि बेटा मोर पास पैसा नहीं छे, मोर बेटी जवान छे, मीरा तो जब सुतिया मोर निम्न सुनी। उस भाई से पूछते जिसकी बहन जवान सर पे थी, भाई के पास पैसे नहीं था जहेज देने के लिए, कोई बगैर जहेज का शादी को तैयार ना था। उस भाई से पूछते तो भाई जवाब देता कि भाई मैं की करूं, रात के जब मैं सुतो ही मोर बहन याद हो सो मैं कंधे बाहर बिहा करा और कुर्बान जाओ। ऐ मुसलमानों, सूद पर पैसा उठाना पड़ा, ब्याज पर पैसा उठाना पड़ा, बेटी वाले को कर्जा लेना पड़ा, जब जाकर तुमको 3 लाख रुपए दिया। सोचो इस 3 लाख को तुमने कैसे ऐश इशरत में गुजारा है, अय्याशी में तुमने खत्म किया है। क्या अल्लाह के यहाँ इसका जवाबदेही नहीं होगा? और अल्लाह पूछेगा नहीं पूछेगा ये 3 लाख रुपए किस मत का था, कैसा पैसा था, क्यों लिए थे? अल्लाह को क्या जवाब दोगे जब अल्लाह अपने कटघरे में खड़ा करेगा, अल्लाह अपनी अदालत में खड़ा करेगा? कुर्बान जाओ, हर जुल्म करने वाला जालिम है, वो अल्लाह के बारगाह का मुजरिम है। इसलिए मांगो मत। हाँ, मांगना क्या है? लड़की का हाथ मांगो। क्या मांगना है? अरे बोलो भाई। हाँ, एक आदमी, एक डाकू जो है, एक आदमी की बीवी को अगवा कर लिया, अब फोन किया कि तोर मूवी मोर बचा छे 1 लाख टका 3 नहीं तो बस के हाथ काम कर दो। उसका शोहर बोला कि मोर यकीन नहीं है कि मोर बीवी से बोले ठीक है। वो आदमी उंगली काटे तो भेजो कि पहचाने ले वो तोर बीवी छोटी नहीं। बोला नहीं, उंगली से काम नहीं चलते, वो हाथ जवान काटे भेज दिए। हाथ मांगो, बीवी पसंद करो, नेक हो, सोमा सलात की पाबंद हो, मां की गोद पहली दरसगा है। और निकाह मस्जिद में करो। निकाह कहाँ करो? अरे बोलो भाई, मस्जिद में। हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में पढ़ाई। 4 बेटी की शादी की आपने, निकाह मस्जिद में करो। और इधर बारात का सिस्टम है कि नहीं हम नहीं जानते हैं, बारात जाते हैं लोग 200-300 ये बाराती है कि लालू का रेडी है? बताओ अल्लाह को क्या जवाब दोगे? देखो किताबों में 2 चीजें हैं, निकाह है, वलीमा है। ये बारात का कहीं भी कोई तज़किरा है ये नहीं है। बारात खल्लास, बारात का कोई तस्वुर नहीं है मज़हब इस्लाम में, कोई तस्वुर नहीं है। ये बारात किस बला का नाम है? अरे क्या सिस्टम है? देखिए बाज लोग बारात का दावत दीजिएगा ना, भैया मोर बेटा कल बारात जाते तो जमा हो गए, बारात जाबो नहीं, हाँ मैं हर काम छोड़ी सो गई, बारात नहीं छोड़ी, बारात जाने कब जाना है कि कल दोपहर में निकलना है, कि ठीक है उसे जाएंगे। अच्छा सुबह नाश्ता नहीं करेगा, बारात में जाना नाश्ता नहीं करेगा तो बीवी बोलेगी नाश्ता खाओ नहीं, बोले नहीं नाश्ता नहीं खाओ, वही छान जाकर दाना से पेट खाली रह गए तमाम। अच्छा 5 लोग हाजमे का टेबलेट पॉकेट में लेके जाता है,
खाते खाते इतनी हड्डियां जमा कर देता है टेबल में। एक आदमी नौजवान खा रहा था, खाते खाते उसका खाना देख के हम परेशान हो गए कि अल्लाह, ये खा रहा है आखिर जा कहाँ रहा है, ये पेट है कि टाटा का फैक्ट्री है। तो लास्ट में जब हाथ रोक दिया वो नौजवान, तो हम बोले कि बेटा और ले लो। बोला नहीं हजरत, तबीयत ठीक नहीं है। तो तबीयत ठीक नहीं है तो ये आलम है, और तबीयत ठीक रहती तो पता नहीं ये सारा शादी का खाना खा जाता। लड़की वालों के ऊपर में जुल्म है। सुनो, लड़की पसंद है, 2-4 आदमी जाओ मस्जिद में निकाह करो, कुछ औरतों के साथ लड़की की रुखसती लेकर घर आओ। औरत नहीं मिल रही है, तुम उसका शौहर बन गए, अपनी बीवी को गाड़ी में बैठाओ, घर लेकर आओ। हाँ सुनो, तुम्हारा ताल्लुकात बड़ा है, तुम्हारी पहुंच बड़ी है, लोगों का ताल्लुकात तुम्हारे साथ में है। हम कहते हैं 200 आदमी नहीं, 300 आदमी नहीं, 500 आदमी नहीं, पूरे बिहार को दावत दो, वलीमा में खिलाओ, गर्मी है ठंडा हो जाएगा। वहां 200 आदमी जाएगा, वहां 300 आदमी जाएगा, काहे जाएगा? वो खाना सही है? लड़की वाले से पूछो, बेटी वाले से पूछो, बेचारा कर्जा लेकर खाना बनाया है। और कुर्बान जाओ, एक मुसलमान हो, इन्नमल मुमिनून इख्वतुन, अल्लाह कुरान में कहता है एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। तुम कैसा भाई है? मेरे ऊपर मुझे कर्ज में डुबा रहा है, मुझे तुम सूद लेने पर मजबूर कर रहा है, तू मेरा भाई नहीं, तू मेरा दुश्मन है। अल्लाह का कुरान का अल्लाह कहता है कि मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। तुमने जहेज मांग कर 300-400 आदमी की बाराती का खाना का इंतजाम करना, अरे किसी बेटी वाले से जाकर पूछो। और सुनो, तुम्हें जब उस वक्त पता चलेगा जब तुम बेटी वाला बनेगा, जब तुम्हारे बेटी के साथ भी वैसा ही सलूक किया जाएगा, तब तुम्हें एहसास होगा कि कल हम किसी के साथ किए थे, आज कोई मेरे साथ कर रहा है। कैसी करनी? अरे बोलो, हाँ है। हाँ मेरे बच्चों, नौजवानों, तौबा करो, इससे तौबा करो। बारात लेकर नहीं जाना है सादगी के तौर पर। और सुनो, निकाह को आसान करो, निकाह को आसान करो, जिना मुश्किल हो जाए। और नबी का फरमान है, निकाह को आसान करो। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुर्बान जी मस्जिद नबी में तशरीफ लाए फजर की नमाज में, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा दामन में अतर का दाग है। अतर दाग, अल्लाह के रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अब्दुर्रहमान ये क्या है? कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अतर का दाग है, रात में मैंने निकाह कर लिया है। बताओ, मदीने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ का निकाह हो रहा है, कितना आसान बनाया नबी को पता। निकाह को आसान करो, सादगी के साथ निकाह करो, ताकि जिना मुश्किल हो जाए। अगर निकाह को मुश्किल बनाओगे, जिना आसान हो जाएगा। और जिना करने वाला, एक बात याद रखना मेरे बच्चों, नौजवानों, जिना करने वाले के चेहरे पे रौनक कभी नहीं रहेगा। और सुनो, जिना करने वाले के घर में कभी बरकत नहीं होगी। जिना करने वाले की उम्र घटा दी जाती है, जिना करने वाले का कारोबार नहीं चलेगा। जिना करने वाला अल्लाह की बारगाह का बहुत बड़ा मुजरिम है। इसलिए मेरे बच्चों, निकाह को आसान करो ताकि जिना मुश्किल हो जाए। इंशाअल्लाह निकाह को आसान करोगे। कितने नौजवान तैयार? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चा लोग भी उठा दिया है। गुड़िया खरीद कर कभी, गुड़िया खरीद कर कभी, गोटा खरीद कर, गुड़िया खरीद कर कभी, गोटा खरीद कर देता था रोज रोज में, खिलौना खरीद कर देता था रोज रोज, खिलौना खरीद कर। जारी है यारो तिजारत का सिलसिला, जारी है यारो तिजारत का सिलसिला। बेटी को दे रहा हूँ, बेटी को दे रहा हूँ मैं दूल्हा खरीद कर,
दूल्हा खरीद कर। एक बात बताओ, पढ़ा लिखा नौजवान हो, 3 लाख रुपए लड़की वाले से लिए, तो लड़की को पता चलेगा कि नहीं चलेगा? जो लड़की तुम्हारी बीवी बनने वाली है उस लड़की को पता चलेगा? चलेगा कि मोर बा से 3 लाख टका ली है, मोर बा से 3 लाख टका ली है, मोर बा पास पैसा नहीं छील, मोर बा कर्जा उठे, जमीन बेचे 3 लाख टका यहाँ की, तब ये मोर से शादी कर। वो बीवी के दिलों में तुम्हारी मोहब्बत आएगी? अरे बोलो, मोहब्बत आएगी? अच्छा, वो बेचारी तो मजबूर है, शादी करनी है, शादी हो गई, उसको तुम अपने घर लेके आओगे, बताओ खिदमत करेगी? अरे खिदमत करेगी, पैर दबाएगी, बदन दबाएगी, माथा दबाएगी, नट्टियां दबा देगी। मैंने खत्म हो गया जा। 3 लाख टका 3 लोगों से। इसलिए मेरे बच्चों, मांग कर जहेज नहीं लेना है, कोई अपनी मर्जी से भी जहेज दे फिर भी नहीं लेना है। किसी की दौलत से हमें कोई मतलब नहीं है। और एक बात याद रखना, दौलत देने वाली जात कौन है? अल्लाह है। अल्लाह चाहे, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब, इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। सुनो, मेरा अल्लाह वो है, अगर वो फकीर को चाहे तो बादशाह बना दे। मेरा अल्लाह वो है, अगर बादशाह को चाहे तो फकीर बना दे। किसी की दौलत से कोई दौलत वाला बना है, किसी के पैसे से कोई पैसा वाला बना है। और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, थूको ऐसे पैसे पे। हराम हराम का पैसा मुझे नहीं चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करो, इंशाअल्लाह निकाह की बरकत से अल्लाह रोजी का दरवाजा खोल देगा। निकाह की बरकत से अल्लाह रोजी का दरवाजा खोल देगा। और एक शेर इसके हवाले से मैं सुनाता हूं। बेगम हसीना, बेगम हसीना, साहिबे किरदार चाहिए। बेगम हसीना, साहिबे किरदार चाहिए। मुझको मगर जहेज में एक कार चाहिए। बीवी चाहे जैसी चले, लेकिन क्या चाहिए? हाँ, एक लड़की के बाप से एक लड़के ने 1 करोड़ रुपए लिया जहेज में। यूपी में कितना लिया? 1 करोड़ रुपए जहेज में लिया। मुसलमानों सुनो, लड़की शादी करके ससुराल पहुंच गई, लेकिन टाइम पे खाली बाथरूम जाती थी, पेशाब पखाना जो भी हाजत। अब बरस बरस करके सुबह उठती थी, पलंग में सो जाती थी। नाश्ता पलंग में लिया, खाना पलंग में लिया, चाय पलंग में लिया। तो जब 4-5 दिन हो गया, उसकी सास ननद बोली, रे बेटा ये कौन लड़की है, ये तो पलंग से उतर भी नहीं करती, ये काम करेगी कि नहीं करेगी? बोले का मैं कैसे बोले, पूछो काम करेगी कि नहीं करेगी? बोले बेटा चिंता मत करो, हम भी उसकी सास है, उसके दिमाग ठिकाने लगा देंगे। वो बुढ़िया लिए वो डंडा, आई पलंग के पास, बोले उठ, तेरे बाप का नौकर है हम, हर टाइम खाना बना के तुम्हें हम खिलाएंगे। तो लड़की बोली, मेरा बाप कितना पैसा दिया है? बोला 1 करोड़। अच्छा ठीक, हमसे काम कराइएगा। अच्छा रुकिए। ये लड़की उठी, अलमारी खोली, अलमारी खोल के अपनी अटैची खोली। अटैची में देखी छोटा सा संदूक है, छोटा सा बक्सा। वो बुढ़िया देखती रही कि निकाल का रही। अब बक्सा खोली, देखा रिवॉल्वर। बोला मैं किसू है? बोला यार नाम बंदूक है। बोला मैं की करो दी? बोला नहीं, मेरा अब्बा बोला था कि बेटी देखो आज तक तुम मेरे घर में थे, तुम्हारी हिफाजत हम करते थे, अब तुम ससुराल जा रही हो, ये साथ में लेते जाओ, अपनी हिफाजत खुद करना। बुढ़िया बोली बेटी कोई काम नहीं करना चाहिए, चाय नाश्ता पानी सब नहीं करने दो। 1 करोड़ में लड़का खरीदोगे, लड़की वाला पैसा देगा, बहु काम करेगी घर में, बहु काम करेगी घर में। इसलिए मेरे बच्चों खुद कमाओ, हलाल कमाओ, बीवी को भी खिलाओ, हलाल कमाओ, माँ को भी खिलाओ, हलाल कमाओ, बाप को भी खिलाओ, हलाल कमाओ, बच्चे को भी खिलाओ। इंशाअल्लाह अल्लाह इज्जत की जिंदगी यहाँ भी देगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। हराम के चक्कर में नहीं जाना है। किसी का
5 लाख लेकर हम अमीर नहीं हो जाएंगे, ऐसे पैसे की मुझे जरूरत नहीं है। और हराम पैसा रुकता भी नहीं है, हराम पैसा नहीं रुकता है। शायद आप लोग तजर्बाकार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, मालूम होगा हराम पैसा रुकता है। बोलो भाई हराम पैसा रुकता है? हराम पैसा नहीं रुकेगा, हराम पैसा नहीं रुकेगा। और सुनो, हराम पैसा मस्जिद में भी नहीं लगेगा। सुनो तो सही, हराम पैसा मस्जिद में हाँ नहीं लागे। हराम का पैसा मस्जिद में नहीं लगेगा, अल्लाह को भी पसंद नहीं है। इसलिए मेरे बच्चों बचना, जहेज से बचना, बारात से बचना है। अल्हम्दुलिल्लाह ये गलत रस्मों को खत्म करो, निकाह मस्जिद में करो। अल्हम्दुलिल्लाह नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करो, ताकि जो औलाद पैदा हो वो नेक हो, सालेह हो, हाफिज बने, आलिम बने, मुहद्दिस बने, मुफक्किर बने। अल्हम्दुलिल्लाह वो दीन का दाई बने। इंशाअल्लाह अमल करोगे मेरे बच्चों, हाजिर हो इंशाअल्लाह। बस बहुत तेजी के साथ वक्त गुजरते जा रहा, मैं समझ सकता हूँ कि अगर मैं 2 घंटा भी गुफ्तगू करूँ तो आप हिलेंगे नहीं, लेकिन ये इसलिए कि आप तो साल में, महीने में जलसा सुनते हैं, मेरा रोजाना जलसा है। अभी आ रहा था मैं, उत्तर दिनाजपुर में जलसा था। इत्तफाक है ये तारीख मुझे पहले क्या कहते दी गई। अब वो उत्तर दिनाजपुर वाली तारीख 4 तारीख की, लेकिन बिहार में 4 तारीख को बारिश हो गई, तो जलसे वाले कैंसिल कर दिए। उन्होंने कहा हजरत कोई तारीख दे देते। हमने कहा 7 तारीख रख लो, जहन में बात थी नहीं। वो डबल जलसा हो गया, तो हमने कहा कि चलो भाई उसको भी कर ले, इसको भी कर ले। अभी मैं आ रहा था, बहुत तेजी के साथ आ रहा था, ड्राइवर बोला कि, हमने कहा कि बाबू देखो 11 बजे टाइम दिए हैं, 11 बजे वहां पहुंचना है, तो थोड़ा सा एहतियात से गाड़ी चलाओ। बोला कि हजरत आंख तक खाली बंद करें, मैं पहुंचे दूर पहुंचा, बोले कब्रिस्तान पहुंचा, बोले बोला खाली 3 आंख तक बंद करे ले। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने माशाअल्लाह हमारे यहाँ शरीफ निशानी 1000 रुपये दान करिए। अल्लाह दान का कबूल करे नो। तबीयत उनकी अलील है, अल्लाह उन्हें शिफाई कामिला, शिफाई आजिला, शिफाई कुल्ली, शिफाई मुस्तमिर अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। के साथ मेरे बच्चों, नौजवानों, और दूसरा पैगाम मैं दे रहा हूँ, एजुकेशन को फॉलो करो, तालीम हासिल करो, जाहिल मत बनो। अगर खुद नहीं पढ़े हो तो अब भी कोशिश करो, अल्हम्दुलिल्लाह अब भी कोशिश करो। और आज मैं देख रहा था कि वीडियो, अल्हम्दुलिल्लाह 70 साल का बूढ़ा हाफिज कुरान हुआ, 70 साल का बूढ़ा हाफिज कुरान हुआ, साथ में 11 साल का पोता वो भी हाफिज कुरान हुआ। इसलिए पढ़ने की कोई उम्र नहीं है, लेकिन जाहिल मत रहो मेरे बच्चों, नौजवानों। एक वक्त अगर फाका करना पड़े, भूखा रह लेना, लेकिन अपने बच्चों को जाहिल मत रखना। हम ये नहीं कहते हैं कि अपने बच्चों को सिर्फ आलिम ही बनाओ, हाफिज बनाओ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज भी बनाओ, आलिम भी बनाओ, डॉक्टर भी बनाओ, प्रोफेसर भी बनाओ, इंजीनियर भी बनाओ, जो बनाना बनाओ, लेकिन सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ो। सबसे पहले क्या पढ़ाना है? खैरुकुम मन तअल्लम अल-कुरान व अल्लमहु। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे, दूसरों को सिखाए। ए रिजवान बिल्डिंग मिस्त्री, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इनाम का कबूल करे। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। माशाअल्लाह मेरे बच्चों, नौजवानों, ये हमारे मदरसे जो हैं ये दीनी टिले हैं, दीनी टिले हैं, एक बात याद रखो। और मैं आपको बताता चलूं, आसाम में 1300 मदरसे बंद कर दिया। कितने मदरसे बंद हो गए? 1300। और सुनो, ये सच्ची खबर मैं बता रहा हूं, 1300 मदरसे में ताले लगा दिए गए। क्यों लगा दिए गए? इसलिए लगा दिए गए कि यहाँ पर बच्चे अल्लाह के कुरान पढ़ रहा है, नबी की हदीस को ये पढ़ रहा है। मुसलमान को कुरान पढ़ने मत दो, नबी की हदीस पढ़ने मत दो। उसे भी डर लग रहा है, उसे भी डर है, लेकिन उसे मालूम नहीं है। देखो, जैसे एक मछली बगैर पानी का जिंदा नहीं रह सकती, मछली बगैर पानी का जिंदा रह सकती है? नहीं रह सकती है। उसी तरीके से एक ईमान वाला, एक मुसलमान, एक मुस्लिम बगैर मदरसे का, बगैर मस्जिद का जिंदा नहीं रह सकता।
मस्जिद है, मदरसा है तो अल्हम्दुलिल्लाह। तुम लाख कोशिश कर लो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हम थे, हम हैं, इंशाअल्लाह सुबह कयामत तक रहेंगे। इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा कुरान रहेगा, मेरा कुरान रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा। कुरान का फरमान है ता हश्र चलेगा, कुरान का फरमान है ता हश्र चलेगा। आएगा मिटाने जो वो खुद ही मटेगा। इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा। इंशाअल्लाह इस्लाम रहेगा। आज उठाओ इंशाअल्लाह। ए मालिक ओ मौला तेरे फरमान की खातिर, ए मालिक ओ मौला तेरे फरमान की खातिर, हर दौर में लड़ जाएंगे ईमान की खातिर। पीछे न हटेंगे कभी कुरान की खातिर, पीछे न हटेंगे कभी कुरान की खातिर। हर दौर में सिक्का ही हमारा ही चलेगा। इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा कुरान रहेगा, मेरा कुरान रहेगा। बोलो इंशाअल्लाह रहेगा। एक आदमी का इस्लाम, ये शेर पढ़ देंगे, अपने नाम था इस्लाम। हजरत तकरीर कर रहे थे कि मियाँ तुम्हारा दिन से और तो दूर क्या है मेरा। एक जुमला आ गया तो हजरत बोले कि अब भी इस्लाम पीछे है। ये लड़का का नाम था इस्लाम, अभी अभी तक से मैंने नहीं किया था। बोले देखो मूल साहब को पहचाने लेके बीच में आगे बैठा। कुछ देर के बाद हजरत फिर बोले इस्लाम अब भी पीछे है, बीच से आगे बैठा। आखिर में हजरत बोले कि लोगों इस्लाम अब भी पीछे है। ये नौजवान खड़ा हो गया, हजरत को बोला कि अब कहाँ बैठेगा, आपका मुंह में बैठेंगे। मस्जिदों को आबाद करो, मदरसा बनाओ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तुम्हें मदरसे बंद करने हैं तुम करो, अल्हम्दुलिल्लाह हम मदरसा बनाते रहेंगे इंशाअल्लाह। ये मेरा ईमान है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मुसलमानों, मुझे यहाँ पर 5 आदमी चाहिए अपनी माँ अपने बाप के इशारे सवाब की नियत से। अरे ये दौलत, ये दौलत, ये